तो दोस्तों, दोस्तियों, सहेलियों, मासातो, मारोट्रो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, दुनिया खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाई हुई है कुदरती चीजों से। हाँ, 2 बार कुदरती बोला। दोस्तों, उसी खूबसूरती से आज आपको वाकिफ करूंगा। और हाँ, आज की वीडियो होने वाली है दुनिया के एक खूबसूरत मुल्क न्यूजीलैंड के 10 खूबसूरत चीजों के बारे में। तो चलो यार, शुरू करते हैं अपनी कहानी। 10वें नंबर पे आता है कोरोमंडल पेनिनसुला। दोस्तों, अगर तो आप एक सुनहरे रेत की बीचेस की विजिट करना चाहते हो तो कोरोमंडल पेनिनसुला एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये प्लेस दिखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो असल में तो यार क्या ही होगी। 9वें नंबर पे आता है एबल तस्मान नेशनल पार्क। जैसे कि इसके नाम में पार्क है तो पार्क ही होगा ना सालों, आर्केड तो नहीं होगा ना। वैसे दोस्तों, ये पार्क अपने आसपास के आबो हवा और ब्लू पेंगुइन्स की वजह से ही मशहूर है। वैसे यहाँ पे ज्यादातर हाइकर्स और एडवेंचर लवर्स आते हैं, तो अगर तो आप इनमें से कोई एक हो तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। वैसे अंग्रेजी चेक करो भाई, की सीख रहा हूँ ना। नहीं। 8वें नंबर पे आता है स्काई टावर। दोस्तों, स्काई टावर एक और बेहतरीन जगह है घूमने के लिए। ये टावर 328 मीटर्स ऊंचा है, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। वैसे ऑर्बिट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से आपको 80 किलोमीटर दूर तक का मुआयना कर सकते हो, जो कि यार वाकई कूल भी लगता है। अभी कमेंट में आएंगे बाय द वे नेचुरल तो नहीं था ये। वैसे अच्छी बात है कि आपने नोट किया, लेकिन मैंने कब बोला कि मैंने वीडियो नेचुरल पे बनाई है। ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द न्यूजीलैंड पे बने, तो यार कुछ तो ख्याल करो, हम गरीबों का सालों कुछ ख्याल करो। 7वें नंबर पे आता है नाइफर आर्ट डेको। दोस्तों, ये प्लेस भी वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेस है अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर की वजह से। हर साल लाखों टूरिस्ट इस जगह से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर, कार्स और हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो ये प्लेस आप जरूर घूमना, क्योंकि ये अच्छी है और बहुत ही मजा आएगा। और अगर नहीं भी इंटरेस्टेड तो भी सालों घूम लो, कौन सा तुम्हारे घर के पैसे जाएंगे, घूमना ही तो है सिर्फ। 6ठे नंबर पे आता है कायकोरा। दोस्तों, कायकोरा सी फूड लवर्स के लिए बेस्ट है और दूसरे भी जा सकते हैं, पर ज्यादा प्रेफर उनको करूंगा जो कि सी फूड लवर्स है। और हाँ, सी फूड तो सिर्फ एक क्वालिटी है, असल मजा और सारे पैसे तो इसके व्यू के हैं। इतना खूबसूरत नजारा होता है कि बस क्या ही पूछो। 5वें नंबर पे आता है फ्रांस जोसेफ ग्लेशियर। यार, ये प्लेस कोई आम टूरिस्ट के लिए नहीं है तो तुम मत जाना। ये क्लाइंबर्स के लिए है, जो के हुतिये होते हैं, जान पे खेल के पता नहीं कहीं भी चले जाते हैं। सो दिस प्लेस इज फॉर ओनली क्लाइंबर्स। 4थे नंबर पे आता है वायो टापू। दोस्तों, ये कंट्री के नॉर्थ आइलैंड में वाकई बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प नज़ारे वाली जगह है। ये प्लेस भी स्पेशली हाइकर्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जियोथर्मल एक्टिविटी नॉर्मल होती रहती है। अभी जियोथर्मल की मीनिंग खुद देख लो। क्यों, तुझे नहीं आती क्या? हाँ, नहीं आती, जो समझना है समझ लो। 30वें नंबर पे आता है टोंगारियो अल्पाइन क्रॉसिंग। दोस्तों, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटिंग प्लेस भी है न्यूजीलैंड कंट्री की। यहाँ पे क्रॉस करके आपको 2-2 रंगों की नदियों का नजारा मिलेगा, ग्रीन और ब्लू। और हाँ, आम लोगों के लिए भी है, तो वो भी क्लाइंब कर सकते हैं, तो डरना मत, बिस्मिल्लाह करके चढ़ जाना और मजा भी यार बहुत ही आएगा। दूसरे नंबर पे आता है बे ऑफ आइलैंड्स। दोस्तों, तस्वीर तो आप सभी लोगों ने देख ली होगी कि कितना ये खूबसूरत है। और हाँ, अंदाजा भी लगा ही लो कि किस खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए कितने लोग आते होंगे। वैसे खूबसूरत सी दिखने वाली जगह 144 टापुओं से बनी हुई है। बाकी चीजों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यार ये मेरे हिसाब से फोटोग्राफी के लिए यार काफी कूल जगह है। और दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है मिलफोर्ड साउंड।
दोस्तों ये जगह न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है जो कि फ्रोडलैंड नेशनल पार्क के खत्म होते ही शुरू होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको लुत्फानंदोज होने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है आंखें, और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वैसे वाकई यार ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, और हाँ यार वो लाइक सब्सक्राइब खुद कर लो, आज नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी एक और वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अबे सालो चले भी जाओ, बस इतना ही था, वीडियो खत्म होगी, मार्वल नहीं।